हेलो एंड वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं इस कोविड सिचुएशन में सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और साथ ही साथ अपने स्टडी पे अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो बायोमॉलिक्यूल डिस्कस किया था उसका नाम था प्रोटीन्स। आज हम लोग वैसा ही एक और बायोमॉलिक्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है विटामिन्स। आप विटामिन्स बोल लीजिए या विटामिन्स बोल लीजिए, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो वर्ड आप यूज कर सकते हैं। विटामिन्स भी सही है, विटामिन्स भी सही है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसको यूज कीजिए। हाँ जी, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विटामिन्स होता क्या है। तो स्टूडेंट, मैं जो डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में बनता तो नहीं है लेकिन हमें उसे अपने डाइट में बाहर से लेना पड़ता है। मैंने क्या बोला? एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी के अंदर खुद ब खुद बनता नहीं है, उसे हमें अपने डाइट में खाने के रूप में हमें बाहर से लेना पड़ता है और जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये मैं इंक्रीज होने का साइन दिखा रहा हूं। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे स्किन को, हेयर्स को, नेल्स को, टीथ को ग्रो करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है और हमारे बॉडी में होने वाले जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हैं जैसे सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, तो ये हमारे बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सभी रिएक्शन में हेल्प करता है। वैसे ही बायोमॉलिक्यूल को हम विटामिन्स कहते हैं। एक बात और इसमें मैं इंक्लूड करना चाहता हूं कि इस बायोमॉलिक्यूल के डेफिशिएंसी से, कमी से अलग अलग टाइप का डिजीज होना शुरू हो जाता है। तो अब मैं जोड़ के पहले एक बार डेफिनेशन को बोल देता हूं और उसके बाद इन सभी पॉइंट्स को मैं धीरे धीरे करके एक बार फिर से आपको समझाऊंगा। तो देखिए, एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में बनता नहीं है, जिसे हमें बाहर से लेना पड़ता है और जो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्किन, हेयर्स, नेल्स, टीथ को ग्रो करने में, हेल्दी रखने में हेल्प करता है, साथ ही साथ बॉडी में होने वाला बायोलॉजिकल रिएक्शन जैसे सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन जैसे प्रोसेस में हेल्प करता है और जिनके कमी हो जाने से बॉडी में डिफरेंट टाइप का डिजीज होने लगता है। तो वैसे ही बायोमॉलिक्यूल्स को हम विटामिन्स कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप एक बार बहुत ध्यान से सुनेंगे कि मैं विटामिन्स का डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं, उसके बाद यहां जो लिखा हुआ है उसको भी आप पढ़ेंगे। मैंने बोला एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी एक बायोमॉलिक्यूल था। उस बायोमॉलिक्यूल से, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। जैसे आपने सुना होगा ग्लूकोज के बारे में तुरंत शक्तिदायक, है ना, ग्लूकोज तुरंत शक्तिदायक वाला एक ऐड आता है टीवी पर, आपने वो सुना होगा कि तुरंत अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको ग्लूकोन डी लेना होगा। तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, ग्लूकोन डी जैसा, ऐसा ऐड आपने सुना हुआ है। तो वो हमारे ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारे बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी देता है। उसी तरीके से एक और बायोमॉलिक्यूल है, कौन सा? फैट्स। वो हमारे बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी के साथ साथ हीट प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हमें चोट लगने से, या कहीं चोट लग जाए या कहीं कट फट जाए तो उसमें वो हील अप करने का काम करता है, बॉडी को ठीक करने का काम करता है। ये काम किसका हो गया? फैट्स का हो गया। उसी तरीके से प्रोटीन जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को हेल्दी रखने का काम करता है, साथ ही साथ खुद बॉडी को हेल्दी रखने का काम करता है। तो वैसे ही बायोमॉलिक्यूल को हम लोग प्रोटीन कह रहे थे। तो हर एक बायोमॉलिक्यूल का तो अलग अलग फंक्शन हो गया। आज हम जो बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं उसका काम क्या है? ये हमारे बॉडी में
इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप जैसे कि आज का सिचुएशन देख रहे हैं स्टूडेंट, आज कोविड का सिचुएशन चल रहा है। ये जो कोरोना वायरस है ये बॉडी के जो आपका डिफेंस सिस्टम है इसको कमजोर कर दे रहा है। इसीलिए लोगों को तुरंत सर्दी खांसी जुकाम हो जा रहा है, सरदर्द हो जा रहा है। क्यों? इम्यूनिटी सिस्टम हमारा वीक है। तो और हमें, अगर आपको पता होगा तो डॉक्टर हमें क्या एडवाइस कर रहे हैं लेने का, कि आप अपने डाइट में विटामिन सी जितना हो सके उतना आप यूज कीजिए। क्यों? ये विटामिन सी जो है ये इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है। मतलब बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ या वैसे कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में हमें हेल्प कर रहा है। तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला बायोमॉलिक्यूल है। साथ ही साथ स्किन को, हेयर को, नेल्स को, टीथ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ग्रो करवाने में भी हेल्प करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, विटामिन ई। आपने सुना होगा कि जैसे विटामिन ई के लेने से स्किन ग्लो करता है, विटामिन ई के लेने से स्किन ग्रो करता है, हेयर्स का ग्रोथ होना प्रमोट हो जाता है, नेल्स का भी ग्रोथ का प्रमोट हो जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे विटामिन है, ये सब कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल हैं जो आपके स्किन को, हेयर को, नेल्स को, टीथ को हेल्दी रखने में, ग्रो करवाने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में होने वाले जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हैं, जैसे सर्कुलेशन, ब्लड का पूरे बॉडी में मूव करना, हार्ट से क्या होता है, प्योर ब्लड ऑर्गन तक जाता है और ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड हार्ट तक आता है। तो ये सर्कुलेशन का काम में हेल्प कौन करता है? ये विटामिन से ही हेल्प करता है। साथ ही साथ रेस्पिरेशन जैसा बायोलॉजिकल रिएक्शन हो गया, डाइजेशन जैसा बायोलॉजिकल रिएक्शन हो गया, एक्सक्रीशन जैसा बायोलॉजिकल रिएक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन जैसा बायोलॉजिकल रिएक्शन हो गया। तो इन सभी बायोलॉजिकल रिएक्शन में ये बायोमॉलिक्यूल हेल्प करता है और जिसके कमी हो जाने से बॉडी में डिफरेंट टाइप का डिजीज हो जाता है। वैसे ही बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग विटामिन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि विटामिन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। आपको विटामिन के डेफिनेशन में इसका वर्क आपको याद रखना है। तो देखिए यहां पर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के तरह ही, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के तरह ही एक बायोमॉलिक्यूल का ग्रुप। अब ग्रुप क्यों बोला गया? क्योंकि विटामिन अलग अलग टाइप के होते हैं। विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है। तो अलग अलग टाइप के विटामिन हैं, तो इसको एक ग्रुप कहा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के तरह ही एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल का ग्रुप जो हमारे बॉडी को ग्रो करवाने में, बॉडी को मेंटेन करने में, बॉडी को मेंटेन रखने में, बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, वैसे ही बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग विटामिन कहते हैं। और इस पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि दे आर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में बनते नहीं हैं, इसीलिए बाहर से लेना पड़ता है। किस लिए? एनर्जी के लिए नहीं, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, स्किन, हेयर, नेल्स, टीथ को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए और मेंटेन रखने के लिए। साथ ही साथ हमारे बॉडी में होने वाले सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस को अच्छे ढंग से परफॉर्म करवाने के लिए। और जिसके कमी से क्या होगा? बॉडी में होने वाला बायोलॉजिकल रिएक्शन इम्बैलेंस हो जाएगा और उसके इम्बैलेंस होने से डिजीज होने लगेगा और उस डिजीज के होने से हमारे बॉडी में पेन या डिस्कंफर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग विटामिन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि विटामिन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और यहां से आप दिमाग में रख लीजिए कि विटामिन एक बायोमॉलिक्यूल नहीं है, ये बायोमॉलिक्यूल का ग्रुप है। विटामिन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VIT करके लिखते हैं। विटामिन को हम शॉर्ट फॉर्म में VIT करके लिखते हैं।
और सभी विटामिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट के मिलने से बनते हैं, बहुत लार्ज स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए इसके इस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण से विटामिन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिंबल दिया गया है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी। तो ये अलग अलग टाइप के सिंबल दिए गए हैं, क्यों? इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए। और शॉर्ट फॉर्म हम लोग इसका क्या लिखते हैं? VIT, और प्रोनाउंस इसको VIT विट नहीं करते हैं, प्रोनाउंस इसको हम लोग विटामिन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि विटामिन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग विटामिन का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्टोरिकल आइडिया लेते हैं इस विटामिन के बारे में।